हाय एवरीवन, केमिकल बॉन्डिंग पढ़ रहे थे हम लोग हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। और लास्ट लेक्चर में sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन को कंप्लीट किए थे। कई एग्जांपल्स उसमें देखे गए थे। आज हम लोग एक जो लास्ट हाइब्रिडाइजेशन है इस कैटेगरी में, वह sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन इसके बारे में देखते हैं। S का एक ऑर्बिटल, ऑब्वियसली S में एक ही है। P के 3 ऑर्बिटल्स, तो ये 3 ऑर्बिटल्स कौन कौन से होने वाले हैं? S है तो आप ऐसे लिखो, S का एक ऑर्बिटल, P के 3, Px, Py, Pz 3 ही होते हैं। D के 3, तो यहाँ D को सेलेक्ट करना है, तो dxy, dyz और dzx, ये टोटल 7 ऑर्बिटल्स। शेप क्या है सबका? S का हम लोग जान रहे हैं स्फेरिकल शेप, px ऐसा x एक्सिस प्लस माइनस, py y एक्सिस दिखाओगे आप प्लस माइनस, pz प्लस माइनस z एक्सिस। अब dxy की बात करें हम लोग, तो dxy का तो शेप कुछ ऐसा होता है, या x एक्सिस है या y है, तो एक डंबल आप ऐसे दिखाओगे और एक को ऐसे दिखाओगे, प्लस प्लस माइनस माइनस। उसी प्रकार से dyz है, तो dyz के लिए जो है, dyz के लिए आप y और z एक्सिस बनाओगे, तो यह वर्टिकल हो गया z एक्सिस, दिस वन इज y, तो ऐसे, तो इन दोनों में प्लस, इन दोनों में माइनस। और एक लास्ट था dzx, तो इसके लिए यह z हुआ और यह x हुआ, प्लस प्लस माइनस माइनस ऐसा। तो ये टोटल 7 ऑर्बिटल्स जो sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन में sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। इसको थोड़ा अच्छे से बनाया जाए, y हो गया, ऐसे थे ऐसा। अब जब इन 7 एटॉमिक ऑर्बिटल्स का इंटरमिक्सिंग होगा, मतलब हाइब्रिडाइजेशन होगा, तो कैसे 7 नए ऑर्बिटल्स बनने चाहिए? इन 7 का इंटरमिक्सिंग करवा रहे हैं, हाइब्रिडाइजेशन होगा 7 का हाइब्रिडाइजेशन। तो किस प्रकार के ऑर्बिटल्स बनेंगे? यहाँ से ध्यान देना है। 5 ऑर्बिटल्स बनेंगे प्लेन में, 5 ऑर्बिटल्स बनेंगे प्लेन में, इस प्रकार से ऐसा। और इन 5 को हम लोग बोलेंगे इक्वाटोरियल, जैसा कि sp3d में कर रहे थे, इक्वाटोरियल ऐसा। मिलाओगे 5, तो मिलाने से एक इस टाइप का कुछ बनने वाला है, इस वन। इसको हम लोग बोलेंगे पेंटागोनल बेस, पेंटागोनल बेस। बाकी जो 2 बचेंगे वे होंगे इस पे परपेंडिकुलर, प्लस प्लस ऐसा, और ये कहलाने वाले हैं एक्सियल। इस ज्योमेट्री को हम लोग बोलते क्या है? पेंटागोनल बाइपिरामिडल, पेंटागोनल बाइपिरामिडल, PBP ऐसा, पेंटागोनल बाइपिरामिडल। अब यदि यहाँ से ऑब्जर्व कर पा रहे हो, तो इसके बॉन्ड स्ट्रक्चर की यदि हम लोग बात करें, तो ऐसा बॉन्ड स्ट्रक्चर होना है, और ऐसा, दिस वन। क्लियरली इस शेप को हम लोग डील करने वाले हैं अभी। क्या इसका मतलब है? PBP, पेंटागोनल बाइपिरामिडल, क्या इसमें सारे बॉन्ड्स एक समान हैं, अलग अलग हैं?
बॉन्ड लेंथ क्या होगा, इन सारी बातों को जो है डील करेंगे अभी हम लोग। फिलहाल ऑर्बिटल का इंटरमिक्सिंग हमने देख लिया, ऐसा कि कैसे ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स किए, किस प्रकार के 7 ऑर्बिटल्स बने, 7 में यहाँ 5 जो है बना इक्वाटोरियल और 2 क्या बना एक्सियल। अब इसको डिटेल हम लोग करेंगे। देखो 7 ऑर्बिटल्स मिल रहे हैं तो बनेंगे 7, 2 सेट में बनेंगे, 5 एक जैसे 2 एक जैसे। ये 5 जो एक जैसे हैं एक दूसरे से 72 डिग्री एंगल पे रहेंगे और पेंटागोनल बेस का निर्माण करेंगे जो कहलाने वाले हैं इक्वाटोरियल। बाकी जो ये 2 बचे ये दोनों परपेंडिकुलर होंगे 90 डिग्री और ये कहलाएंगे एक्सियल। साथ में यदि इसको आप कंपेयर करते चलो sp3d से, तो यहाँ 5 बन रहे थे, 5 जो बन रहे थे वे 3 और 2 के सेट में। तो ये जो 3 थे ये 3 थे 120 डिग्री पे, यहाँ ये ट्राइगोनल बेस बना रहे थे, ट्राइगोनल बेस, और ये भी यहाँ इक्वाटोरियल ही कहला रहे थे। और ये जो 2 थे 90 डिग्री परपेंडिकुलर और ये एक्सियल कहला रहे थे, ऐसा। तो जैसे sp3d में हाइब्रिड ऑर्बिटल्स 2 सेट में बन रहे थे, सेम sp3d3 में भी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स 2 सेट में ही बनते हैं। डिफरेंस क्या, अंतर कहाँ आना है, तो अंतर आएगा इस जगह पे। ये जो एक्सियल है वे तो 90 यहाँ भी है 90 यहाँ भी है। मेन अंतर यहाँ है कि यहाँ के जो इक्वाटोरियल है वे 72 पे है और यहाँ वाले इक्वाटोरियल 120 पे था। तो यहाँ 120 और 90 को हमने कंपेयर किया था, तो चूँकि 90 वाला एंगल जो था कम था और 90 वाला एंगल कम था, इसलिए यहाँ एक्सियल बॉन्ड पेयर का रिपल्सन ज़्यादा हो रहा था, ऐसा मोर रिपल्सन। और मोर रिपल्सन के चलते क्या हो रहा था कि बॉन्ड लंबा हो जा रहा था, लॉन्गर बॉन्ड। तो वही कंसेप्ट को आप यहाँ अप्लाई करो ना कि यहाँ इस बार जो एंगल कम है वह इक्वाटोरियल वाले का कम है, तो इस बार जो इक्वाटोरियल का है इस केस में ज़्यादा रिपल्सन होगा, मोर रिपल्सन। और इस बार जब इक्वाटोरियल का ज़्यादा रिपल्सन होगा तो ऑब्वियसली इस बार यही बॉन्ड लंबा होना है, तो दिस वन विल बी द लॉन्गर बॉन्ड, ऐसा। इस बार इक्वाटोरियल वाला बॉन्ड जो है सो क्या होगा, लंबा होगा। तो कंफ्यूज कर जाते हैं लोग, लगता है कि जैसे sp3d में एक्सियल बॉन्ड लंबा था इक्वाटोरियल छोटा था, वैसे ही यहाँ होगा एक्सियल लंबा इक्वाटोरियल छोटा। बिल्कुल नहीं होगा, या लंबा छोटा हम लोग देखते हैं इस एंगल के आधार पर, है कि जैसे मान लो कि ये 2 बॉन्ड पेयर हैं, दोनों के बीच का एंगल है 120 और एक यही बॉन्ड पेयर है, दोनों के बीच का एंगल है यहाँ 90। तो 90 है मतलब ये नज़दीक है, तो नज़दीक है तो क्या होगा, दोनों के बीच रिपल्सन होगा, एक दूसरे को दूर करेंगे। जब दूर करेंगे तो थोड़ा आगे चले जाएंगे, जब आगे चले जाएंगे मतलब ये बॉन्ड का लंबाई बढ़ जाएगा। तो एंगल जिसमें कम होता है उसमें इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन अधिक होता है, एंड ड्यू टू ग्रेटर इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन द बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स मूव फार अवे फ्रॉम द सेंट्रल एटम, एज ए रिजल्ट द बॉन्ड लेंथ गेट इंक्रीज्ड, बढ़ जाता है। और बॉन्ड का लंबाई बढ़ेगा तो मजबूती तो उसका घटता ही घटता है, इस बात को हम लोग देख चुके हैं। तो इसको यदि आप यहाँ से समझोगे तो ये जो हैं 5 इक्वाटोरियल, अच्छा ये सभी इक्वाटोरियल, तो इक्वाटोरियल वाले 72 पे कैसे रहेंगे, तो फिर से वही बात कि एक पॉइंट के चारों ओर का एंगल 360 और इसको आप यहाँ 5 भाग में बांटे हो, ऐसा बराबर भाग में, तो इसको 5 से डिवाइड करो ना, तो ऑब्वियसली 72 डिग्री आना है, ऐसा। तो यहाँ यह जो प्रत्येक एंगल होगा इक्वाटोरियल का यह कितना होना है 72 डिग्री। और इसके बाद क्या है कि ये जो 2 एक्सियल वाले आप देख रहे हो ये तो परपेंडिकुलर है, ये जो है ऐसा है दिस वन लाइक ऐसे, तो ये तो सबके साथ 90 बनाएगा ना, इसके साथ भी 90 होगा, यहाँ भी 90 होगा, यहाँ भी 90 होगा, इसके साथ भी 90 होगा, इसके साथ भी 90 होगा, ऐसा। इधर 90 नहीं होगा क्योंकि बॉन्ड तो पीछे की तरफ है, ऐसा। तो यहाँ से 90 वाले 5 एंगल बन रहे हैं जो इस ऑर्बिटल के द्वारा परपेंडिकुलर है, ऐसा लाइक दिस, इस प्रकार से। तो ये जो है 5 एंगल बनाएगा 90 डिग्री का। सेम ये नीचे से परपेंडिकुलर है तो ये भी 5 एंगल बनाएगा 90 डिग्री का। तो टोटल 10 एंगल यहाँ 90 डिग्री का बनेंगे। उसके बाद
5 एंगल जो है यहाँ 72 डिग्री का बन रहा है। और यह जो एक्सियल बॉन्ड है इस बार वह छोटा बॉन्ड होगा, शॉर्टर बॉन्ड। और यह जो इक्वाटोरियल है बताया कि लॉन्गर बॉन्ड हो जाएगा। क्यों शॉर्टर और लॉन्गर हुआ इसको हम लोग समझे एंगल के आधार पे, और एंगल के आधार पे जो रिपल्सन होता है उस बेसिस पे इसको हम लोग समझे। ऐसा तो अंतर है इन दोनों में, इस बात को अच्छे से दिमाग में आप फिट कर लो। sp3d एंड sp3d3 आर नॉट सेम। उसमें 3 होकर के ट्राइगोनल बेस बन रहा था क्योंकि 3 ही ऑर्बिटल इक्विवेलेंट थे इक्वाटोरियल वाले। इसमें इक्वाटोरियल में 5 है तो ये 5 इक्विवेलेंट है, तो यहाँ ट्राइगोनल बेस की जगह पेंटागोनल बेस बनेगा। ऐसे एंगल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ, इस एंगल को समझोगे आप अच्छे से, जैसा कि यहाँ हमने बताया। अब चूंकि 7 हाइब्रिड ऑर्बिटल बन रहा है, इसका मतलब हुआ कि यहाँ जो सेंट्रल एटम है वह 7 बॉन्ड बनाने वाला है, और 7 बॉन्ड बनाने वाला है मतलब 7 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने वाला है। 7 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है केवल f ऑर्बिटल रहे तो, लेकिन f ऑर्बिटल का कोई बॉन्डिंग कंसेप्ट तो हम लोग पढ़े ही नहीं है। तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन का प्रमोशन होना है s और p का आगे d में, और चूंकि s का भी प्रमोशन होना है, p तो चलो ठीक है हो ही जाता है, एनर्जी डिफरेंस कम है, s का भी प्रमोशन होना है। इसका मतलब हुआ कि यहाँ जो या इस टाइप का कंपाउंड बनेगा वह एक लेस और दूसरा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच बनेगा। तो वह लेस और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, तो लेस का तो पता नहीं, मोर में तो हम लोग जान रहे हैं कि फ्लोरीन का सबसे ज़्यादा है, तो फ्लोरीन तो रहेगा ही पेरिफेरल एटम के रूप में। यहाँ सेंट्रल एटम जो भी होगा उससे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का होगा, और 7 बॉन्ड बनाने का जिसमें कैपेबिलिटी होगा वही होगा। तो ये 7 बॉन्ड बनाने का कैपेबिलिटी या तो ग्रुप 17 के एलिमेंट में है या 18 में है। ऐसा तो देखिए हम लोग IF7 इस वन, यह एक मॉलिक्यूल है जिसमें sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन होना है। कैसे sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन होगा देखें जरा इस बात को हम लोग। तो आयोडीन की बात यदि आप यहाँ से करोगे तो देख ही रहे हम लोग 7 है तो 7 बॉन्ड तो बनेगा ही। तो कन्फिग्रेशन पहले लिखो, एटॉमिक नंबर क्या है भाई 53, तो वैलेंस कन्फिग्रेशन 5s2 5p5 5d पूरा वैकेंट, 5s में 2 इलेक्ट्रॉन्स, 5p में 5, 1 2 3 4 5, 5d में 5 ऑर्बिटल खाली। तो आयोडीन को यहाँ चाहिए 7 इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड है एक ही। और बताए कि आयोडीन और फ्लोरीन के बीच यहाँ बॉन्ड है, फ्लोरीन और आयोडीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में बहुत ज़्यादा अंतर है, तो उस हिसाब पे इस पे पार्शियल नेगेटिव, इस पे पार्शियल पॉजिटिव, और जो पॉजिटिव चार्ज होगा थोड़ा ज़्यादा मैग्नीट्यूड का होगा। तो इस तरह से जो एनर्जी डिफरेंस है इन ऑर्बिटल्स के बीच यह कम होगा, लोअर एनर्जी डिफरेंस। और लोअर एनर्जी डिफरेंस होने के चलते इलेक्ट्रॉन का प्रमोशन जो है आसान हो जाएगा, चाहे आप p के इलेक्ट्रॉन को यहाँ करो या s के इलेक्ट्रॉन को करो, प्रमोशन काफ़ी आसान हो जाएगा। तो 7 चाहिए ना, तो पहले इसको करोगे तो 1 2 3 अनपेयर्ड होगा, इसको भी कर दो तो 1 2 3 4 5, फिर यहाँ भी इसको करना होगा। s का d में जा रहा है देखो, और इसी के लिए डिफ़िकल्टी एराइज होता है, और यह तभी पॉसिबल है जब क्या हो IF7 कहने का मतलब कि कोई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा हुआ हो सेंट्रल एटम, तभी यह पॉसिबल है, नहीं तो नहीं पॉसिबल है। तो अब इसमें बच जाएंगे एकमात्र इलेक्ट्रॉन, यहाँ होने हैं 3, और इसमें भी आ जाएंगे 3, 1 2 3 ऐसा। इन सारे ऑर्बिटल्स का इंटरमिक्सिंग होएगा, तो एक s का है तो s, तीनों p के हैं तो p3, और वे तीनों d के हैं तो d3 ऐसा। तो टोटल 7 हुए, 1 2 3 4 5 6 7, सब में एक एक इलेक्ट्रॉन ऐसा, इस प्रकार से। अब यहाँ से फ्लोरीन की बात करें तो एटॉमिक नंबर 9 है ना, तो ये जाएगा 2s2 2p5, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2p में 5, 1 2 3 4 5 ऐसे मिल जाएगा। वैसे यहाँ फ्लोरीन सब में
इस प्रकार से। अब यहाँ से आयोडीन के जो 7 ऑर्बिटल है ये सातों हैं sp3d3 ऑर्बिटल, और sp3d3 ऑर्बिटल का हम लोग देखें यहाँ डिटेल अभी, पेंटागोनल बाइपिरामिडल वाला अरेंजमेंट। आयोडीन दिखाओ ऑर्बिटल 1 2 3 4 5, फिर ये 2 एक्सियल वाले बनेंगे ऐसा। सारे ऑर्बिटल्स एक समान तो नहीं है, लेकिन है हाइब्रिड ऑर्बिटल, फेज सेम ही होना है, सभी में एकक अनपेयर्ड ऐसा। ये तो आयोडीन की बात की हमने, इसके साथ फ्लोरीन का कॉम्बिनेशन हो रहा है ना, तो फ्लोरीन का 2p ऑर्बिटल है ऐसा, प्लस माइनस, यहाँ भी प्लस माइनस, और यहाँ भी प्लस माइनस, सब में कुछ वैसा ही होने वाला है। ऐसा सब में फ्लोरीन का p ऑर्बिटल और आयोडीन का यह है sp3d3 ऑर्बिटल। हेड ऑन है तो सिग्मा बनेगा, ऑब्वियसली सिग्मा बॉन्ड का नाम क्या होने वाला है, sp3d3p सिग्मा बॉन्ड ऐसा। अब इसके बॉन्ड वाले स्ट्रक्चर की बात करें तो वहाँ से हम लोग समझ पाएंगे, क्योंकि बॉन्ड लेंथ का क्लियरेंस तो वहीं से आएगा कि बॉन्ड लंबा छोटा क्या कैसे हो रहा है, तो वहीं से पता चलने वाला है। तो वहाँ से ही पता कैसे चलेगा, तो स्ट्रक्चर ज़रा बनाएं IF7 की। ऐसे बनाओगे, आयोडीन, ये जो 5 फ्लोरीन है इक्वाटोरियल वाले, इसको तो आप बना ही लो ऐसे। फ्लोरीन के पास 3 लोन पेयर तो होगा ही, लोन पेयर यहाँ कोई संदेह नहीं है ऐसा। और उसके बाद 2 एक्सियल पे बचेंगे फ्लोरीन, एक यहाँ भी है ऐसा। तो इस केस में यह जो है ये तो एक पेंटागोनल बेस बना, यह एक पेंटागोनल बेस बन गया ऐसा। और ये इक्वाटोरियल, तो यहाँ जो यह इक्वाटोरियल बॉन्ड लेंथ है वह है 1.86 एंगस्ट्रॉम, और ये जो एक्सियल है वह है 1.79 एंगस्ट्रॉम ऐसा। साफ क्लियर हो जा रहा है कि यह जो इक्वाटोरियल बॉन्ड है इस बार लंबा है। लंबा क्यों हुआ एक्सप्लेन किए पीछे, क्योंकि एंगल यहाँ है कम 72 और यह जो एंगल है वह है 90, तो 72 वाले बॉन्ड पेयर नज़दीक होंगे, जब नज़दीक होंगे तो रिपल्सन होगा तो बॉन्ड पेयर दूर चले जाएंगे, और बॉन्ड पेयर दूर जाने का मतलब हुआ कि बॉन्ड का लंबाई क्या होगा, यहाँ से बढ़ जाएगा। और इसी शेप को आप क्या बोलने वाले हो, पेंटागोनल बाई पिरामिडल ऐसा। तो क्वेश्चन यहाँ से भी आ सकते हैं कि क्या IF7 मॉलिक्यूल में ऑल आयोडीन फ्लोरीन बॉन्ड्स आर इक्विवेलेंट और नॉट, कि IF7 मॉलिक्यूल में क्या सभी आयोडीन फ्लोरीन के बॉन्ड एक समान है या नहीं है। तो क्या जवाब देंगे हम लोग, नहीं है एक समान, क्योंकि इसमें जो एक्सियल बॉन्ड है वह छोटा है, इक्वाटोरियल बड़ा है। रीजन पूछेगा कि वाई ऑल 7 बॉन्ड्स आर नॉट इक्विवेलेंट, तो रीजन के साथ आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा इसमें कि क्यों ऐसा है, जो एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं। एक एग्जाम्पल इस कैटेगरी में हम लोग और देखेंगे, IF7 के अलावे एक और एग्जाम्पल, ऑब्वियसली वह एग्जाम्पल कोई नोबल गैस का होगा। नोबल गैस का कंपाउंड XeF6 ऐसा।
अब यहाँ से यदि आप देखोगे तो जेनॉन 6 फ्लोरीन से जुड़ा हुआ है, इसका मतलब इसके पास 6 एम्पीयर चाहिए। है तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि एटॉमिक नंबर 54 है, तो 5s2 5p6 फुलफिल्ड है ऑर्बिटल। ऐसे 5s में 2, 5p में 6, 1 2 3 4 5 6 और 5d के सारे ऑर्बिटल्स वैकेंट। 6 एम्पीयर एक ही केस में पॉसिबल है, जब ये सारे इलेक्ट्रॉन को प्रमोट किया जाए। प्रमोशन हो सकता है क्योंकि जेनॉन यहाँ अपने से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम फ्लोरीन से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ जेनॉन पे पार्शियल पॉजिटिव आएगा और जेनॉन पे पॉजिटिव चार्ज आने के चलते इसके ऑर्बिटल के बीच का जो एनर्जी डिफरेंस है वह लोअर होगा। तो फिर यहाँ से 2 बचे रहेंगे, इनमें एक का ऐसा और फिर इस सब में 1 2 3 ऐसा। इन सारे ऑर्बिटल का इंटरमिक्सिंग होएगा, sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन। सात हुए, 1 2 3 4 5 6। देखो इसमें लोन पेयर है, बाकी सब में सिंगल। और फ्लोरीन की बात करोगे तो एटॉमिक नंबर 9 है, 2s2 2p5, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2p में 5 हैं, 1 2 3 4 5। तो ऐसे उसी प्रकार से और भी है, f सब में लगा दो ऐसा। अब यदि यहाँ से आप आगे बढ़ोगे तो क्या ऑब्जर्व करोगे कि एक लोन पेयर बच रहा है यहाँ जेनॉन के पास। अब बात है कि यह लोन पेयर कहाँ रहेगा, एक्सियल ऑर्बिटल में होगा कि इक्वाटोरियल ऑर्बिटल में होगा। तो जैसा कि हमने sp3d में देखा था कि लोन पेयर ऑक्यूपाई कर रहे थे इक्वाटोरियल को, और इक्वाटोरियल को लोन पेयर वहाँ इसलिए ऑक्यूपाई कर रहे थे क्योंकि इक्वाटोरियल एंगल ज़्यादा था, तो लोन पेयर दूर रहेंगे तो रिपल्सन कम होगा। तो उस हिसाब से एंगल तो इस बार एक्सियल का ज़्यादा है, तो इस बार लोन पेयर को एक्सियल पे होना चाहिए। लेकिन यहाँ भी लोन पेयर हम लोग इक्वाटोरियल पे ही दिखाते हैं कि यह जो जेनॉन है इसके 7 ऑर्बिटल को आप बनाओगे ऐसा, इस प्रकार से, तो लोन पेयर कहाँ रहेगा, एक्सियल पे होगा कि इक्वाटोरियल पे होगा। तो एक्सियल का एंगल ज़्यादा है तो होना तो वहीं चाहिए। लेकिन इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, इस टाइप के मॉलिक्यूल में इस टाइप के मॉलिक्यूल में फ्लक्सियोनल बिहेवियर, सियोनालिटी, और यह जो फ्लक्सियोनालिटी है इसके चलते क्या होता है ना यहाँ कि एक्सियल और इक्वाटोरियल बॉन्ड पेयर इंटरचेंज करते रहते हैं। इस फिनोमेनन को आगे आप देखोगे, जिसको हम लोग बेरी सीडो रोटेशन के नाम से जानते हैं। तो इस बिहेवियर के चलते यदि आप लोन पेयर को यहाँ दिखा भी रहे हो तो हो सकता है ऑर्बिटल का फ्लक्सियोनालिटी वाला बिहेवियर हो और लोन पेयर जो है शिफ्ट करे ऐसा। तो लोन पेयर को इसलिए हम लोग जनरली दिखाते नहीं हैं एक्सियल पे, होना तो वहीं चाहिए लेकिन एक्सियल पे दिखाएंगे नहीं, इक्वाटोरियल पे दिखाएंगे ऐसे। एक्सियल वाले जो परपेंडिकुलर हैं एक्सिस के एलोंग हैं, तो उन ऑर्बिटल्स में जनरली लोन पेयर को नहीं रखा जाता है। यदि आपके पास ऑप्शन है कि उस ऑर्बिटल को हम कहीं मतलब इलेक्ट्रॉन को या लोन पेयर को कहीं और रखें, तब यदि ऑप्शन नहीं रहता तो इसको एक्सिस पे रखना ही पड़ता। लेकिन ऑप्शन है कि इसको एक्सिस के अलावे आप इक्वाटोरियल पे एडजस्ट कर सकते हो तो वहीं करो, एक्सिस पे जनरली हम लोग नहीं रखते हैं। तो बाकी में फिर एकक बचेगा ऐसा। सभी हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं, सब में तो सेम साइन होना है इस प्रकार से। और यहाँ से यदि आप मिलाओगे तो सबके साथ फ्लोरीन बॉन्ड बनाएगा, प्लस माइनस, यहाँ भी प्लस माइनस, इस जगह पे भी, यहाँ भी आप दिखा सकते हो ऐसे। ऐसा यह जो है लोन पेयर वाला ऑर्बिटल है, लोन पेयर वाला।
और यदि इसके शेप की बात करोगे, यहाँ चूँकि लोन पेयर आ गया है तो शेप वगैरह तो नॉर्मल पेंटागोनल बाइपिरामिडल होगा नहीं, वह शेप कुछ ना कुछ तो बिगड़ेगा। तो उसको ऐसे दिखाते हैं हम लोग, XE है, बाकी जो 6 फ्लोरीन है उसको आप दिखाओ ऐसा। यहाँ आ गया लोन पेयर F और यह F, सारे फ्लोरीन पे 3-3 लोन पेयर बचेंगे, सेंट्रल एटम पे 1 और ये जो है इस पे 3-3। इस प्रकार का शेप जो पीछे sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन था उसमें हम लोग देखे थे, XCF6 का शेप ऐसा ऐसा, तो इसका नाम वहाँ ऑक्टाहेड्रल दिए थे। ये भी उसी के जैसा है, वही नहीं है लेकिन उसी के जैसा है। उसी के जैसा कैसे है, तो जेनॉन और 6 फ्लोरीन है तो जेनॉन और 6 फ्लोरीन, अंतर है कि यहाँ एंगल 90 था, अब यहाँ एंगल 90 नहीं होगा। एक तो पहले से यह 72 है, लोन पेयर आया तो एंगल थोड़ा सा और कम हो सकता है ऐसे करके। तो इस शेप को हम लोग बोलते हैं डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। इस शेप को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल का डिस्टॉर्टेड फॉर्म, ऑक्टाहेड्रल तब बोलते जब लोन पेयर नहीं रहता, तो लोन पेयर आ गया है इसलिए डिस्टॉर्टेड लग जाएगा, क्योंकि अब इसका शेप रेगुलर ऑक्टाहेड्रल नहीं है। रेगुलर ऑक्टाहेड्रल तब होता जब एंगल सारे 90 होते, लेकिन एंगल यहाँ 90 तो होगा नहीं, तो इसको आप रेगुलर ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री नहीं बल्कि डिस्टॉर्टेड बोलोगे ऐसा। एक बेहद इम्पॉर्टेंट बात जो यहाँ से अब हम लोग को ध्यान में लाना है वो क्या है समझना, ज्योमेट्री और या शेप क्या सेम चीज़ है या अलग अलग है, तो अलग अलग है। ज्योमेट्री कहने का मतलब हुआ अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स। वे इलेक्ट्रॉन्स पेयर बॉन्ड पेयर भी हो सकते हैं, लोन पेयर भी। तो सारे बॉन्ड पेयर और लोन पेयर का जो स्पाशियल अरेंजमेंट है, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का जो स्पाशियल अरेंजमेंट है, उस अरेंजमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, ज्योमेट्री। और शेप जो है वह जनरली डिसाइड करता है अरेंजमेंट ऑफ ओनली बॉन्ड पेयर्स, और बॉन्ड पेयर्स में भी सिग्मा बॉन्ड पेयर ऐसा। जैसे आप मान लो ऐसे sp3 के लिए जो हम लोग पढ़े थे 4, इसमें अलग अलग शेप, CH4 है ऐसा, फिर NH3 है ऐसा पढ़े, H2O के लिए भी पढ़े ऐसा। तो इन सबों में जो इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री है वह सेम है, सबों में जो इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री है वह सेम है। सब में 4-4 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, चाहे वे बॉन्ड पेयर हो लोन पेयर हो फर्क नहीं पड़ता है, सब में 4-4 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री सबका सेम होगा और वह टेट्राहेड्रल ही होगा। लेकिन अब यदि बात करें शेप की, तो शेप डिसाइड करता है केवल यह सिग्मा बॉन्ड पेयर, लोन पेयर से हम लोग बहुत ज़्यादा मतलब उसमें नहीं रखते हैं, और उस आधार पे सबका शेप तो हम लोग जान ही रहे हैं, सबका अलग अलग शेप है। उस आधार पे इसका हम लोग टेट्राहेड्रल लिखते हैं, इसके लिए हम लोग ट्राइगोनल पिरामिडल लिखते हैं, ट्राइगोनल पिरामिडल लिखते हैं, और इसके लिए हम लोग एंगुलर लिखते हैं ऐसा। तो अंतर हुआ, इस बात को अच्छे से आप जो है ध्यान में रख लोगे। इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री सेम, इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री बतलाता है क्या, बॉन्ड पेयर लोन पेयर सबके अरेंजमेंट को, लेकिन शेप जनरली बॉन्ड पेयर के अरेंजमेंट को, और उसमें भी जो सिग्मा बॉन्ड पेयर है उसको देखा जाता है मेनली ऐसा। तो अंतर हो जाएगा। ऐसे ही आप sp3d के लिए पढ़े थे, तो sp3d में अलग अलग शेप हम लोग पढ़े, एक PCl5 पढ़े ऐसा, जिसका ट्राइगोनल बाइपिरामिडल था। उसी प्रकार से SF4 पढ़े ऐसा, एक लोन पेयर था, इसको हम लोग सीसॉ बोले। फिर ClF3 पढ़े, ClF3 ऐसा, और इसका शेप क्या था, T शेप था।
और एक XeF2 पढ़े थे इस प्रकार से 3 लोन पेयर के साथ, और इसका लीनियर। तो ये अलग अलग शेप हुए जो केवल बॉन्ड पेयर के आधार पे डिसाइड किया जा रहा है। लोन पेयर के आधार पे और बॉन्ड पेयर आधार दोनों मिलाकर के यदि देखोगे तो सबका शेप यहाँ से हो जाना है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री, इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री इज ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। और बॉन्ड पेयर के आधार पे शेप अलग हुआ, TBP, सीसॉ, पेंटी और लीनियर। तो कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, अच्छे से आप इसको ध्यान में रखोगे। तो ये जो नॉर्मल हाइब्रिडाइजेशन थे उन सारे हाइब्रिडाइजेशन को हमने देखा, sp, sp2, sp3, sp3d, sp3d2, sp3d3 कई एग्जाम्पल्स के साथ एक्सप्लेन किया गया सबको। वैसे ही आप अच्छे से समझोगे इन सारी बातों को, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है यह हाइब्रिडाइजेशन। इसके अलावा जो हाइब्रिडाइजेशन थे जैसे DSP2, DSP3, D2sp3, sp2d, sd3, ये सारे हाइब्रिडाइजेशन जब आगे आप पढ़ोगे तो वहाँ समझ में आएंगे या समझोगे। मेन जो बेसिक थे वे इतने ही थे। तो आज इस लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं हम लोग, बाकी डिस्कशन नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।